is starting right now. एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का डे 2 लेक्चर आ चुका है और इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही धमाल और कमाल। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बहुत कुछ बताया था कि नंबर्स के बारे में, और नंबर्स क्या है, नंबर्स का हिस्ट्री भी बताई थी, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर, बाइनरी नंबर और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब बताए थे। तो चलते हैं उस चीज़ को अब फिर से रिवाइज करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट। और अगर आप इस चैनल को नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले बार बताया था नंबर्स क्या है। नंबर क्या है? ये नंबर है हिंदू अरेबिक न्यूमेरिक नंबर, जैसे कि मैंने पिछले बार बताया था। और ऑड नंबर बताया था कि ऑड नंबर क्या है, यदि जो वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और जैसे कि आप इसका एक फार्मूला है 2n + -1। इस फार्मूले को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम 2n के जगह 99 ले तो 99 दूनी 198। अब इसमें हम माइनस भी करेंगे या +1 भी करेंगे तो क्या आएगा? 199 आएगा। अगर प्लस करेंगे तो, माइनस करेंगे तो 197 आएगा। तो चलते हैं इवन पे। इवन क्या है? 2n। इसका n है। n कोई भी नंबर हो सकता है। n हमारा करोड़ों में हो सकता है, इन्फिनाइट नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग दैट इज पॉसिबल ऑन द अर्थ इज कॉल्ड विच इज n। तो n को हम अगर यहाँ भी 99 ले तो 99 दूनी 198, जैसा कि ये भी ऑर्डर है। तो चलते हैं अब कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वैसे नंबर जो खुद से कट जाए और 1 से कट जाए। मैं इसे जल्दी रिवीजन करवाऊँगा। और को प्राइम नंबर्स वैसे को प्राइम नंबर्स जिसका HCF 1 हो। अब को प्राइम नंबर्स हो गया। और क्या बताया था मैं? ट्विंस प्राइम नंबर्स। ट्विंस प्राइम नंबर हो जिसका वैसी कॉन्जिक्यूटिव 2 नेचुरल नंबर्स जिसका डिफरेंस कितना आता है? 2 आता हो। बस इतना ही हमने डे 1 में पढ़ा था। तो चलिए अब डे 2 स्टार्ट करते हैं। डे 2 में हम सीखने वाले हैं रेशनल नंबर। ये मैंने पिछली बार बताया था। फिर हम इरेशनल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, और हम लास्ट में करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। बहुत दिनों से हमने क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस धुआंधार करेंगे, बारिश कर देंगे। तो रेशनल नंबर वैसी नंबर हो, ये फ्रैक्शन पढ़े होंगे आप लोग। फ्रैक्शन क्या होता है? PYQ के फॉर्म में होता है। और हम उसको फ्रैक्शनल नहीं कहते हैं जो Q क्या होता है? 0 हो जाए। अगर हम 2/0 लिखेंगे तो ये जो हमारी संख्या है ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। अगर हम 0/2 करेंगे तो ये हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, सॉरी, और ये हमारा 0 हो जाता है। इनका भी बहुत बड़ा मिस्ट्री है। दिख नहीं रहा? मिस्ट्री है।
हम इसको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। लिखेंगे द नंबर which is in the form of p by q and q does not equal to 0 and इसको मैंने बताया था ना करली ब्रैकेट, ये सेट्स है। सेट्स मैंने इसलिए इसको करता हूँ ना कि वो जो डिफिनेशन है ना उसको शॉर्ट्स बनाने में मदद करता है। p एंड q, ये ई है, ई नहीं है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। आप लोग सेट्स पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर को क्यू से डिनोट करते हैं इसीलिए। फिर भी हम आगे डेफिनेशन लिख देते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, ये जो मैंने लिखा है इतना, इसको क्या कैसे लिखेंगे? लिखेंगे P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। और जब भी एग्जाम्पल भी देख लीजिए, 3/2 हो गया, 5/7 हो गया, 0/2 हो गया, etc, कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम 3/2 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 1/5। अगर हम 7/5 को डिवाइड करते हैं तो 7 पॉइंट समथिंग आता है, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर 0.2 को करेंगे तो 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपने कभी सोचा है? तो चलिए बताते हैं। इसका डेसिमल पढ़े हैं आप लोग? डेसिमल तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसका दो फार्मूला है, और भलो 2 टाइप है। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग। आप लोग सब समझा रहे हैं इजी वे। और ये कोई डेसिमल जो होता है वह बाद में रिपीट करता है तो उसको कहते हैं रेकरिंग डेसिमल। रेकरिंग यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा बना लो, और क्या, रेकरिंग। इसी को कहते हैं रिपीटिंग नंबर। और वैसा भी तो नंबर आ सकता है जो कभी रिपीट ना करता हो, तो उससे कहते हैं नॉन रिपीटिंग, जो कि इसी में आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर एक और अलग से लिख लो, सबका एग्जांपल देंगे। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो चलिए देखते हैं। जैसे टर्मिनेटिंग है, जैसे हम इसको 5/2 लिखते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 5/2 लिखते हैं तो 4.5 आता है, जो कि ईजिली क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। एग्जाम्पल पहले ले रहे हैं, डिफिनेशन बताएंगे क्या कहता है डिफिनेशन। एग्जाम्पल से ही सब कुछ समझ में आता है, उसके बाद हम डिफिनेशन से समझेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे हम 2/3 ले लेते हैं, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। क्षेत्रीय 18, क्षेत्रीय 18, क्षेत्रीय 18, क्षेत्रीय 18, क्षेत्रीय 18। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी को एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/3 को ले लिया, 6 हो गया, 6.6666666 क्या हो रहा है? रिपीट करता जा रहा है। तो 6.6 को, ये जो इतना रिपीट कर रहा है, इसको हम बार लिख देते हैं। इसको कहते हैं बार, या फिर इसी को कहते हैं रेकरिंग, और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं 6.6 है।
अब ले लेते हैं 22/7। 22/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3.1457 नहीं 2857 देख रहे हैं, ये भी है। ये एग्जाम्पल इसमें आएगा, सॉरी हमने इसमें बता दिया। ये जो है ना 1457 ये हमेशा आगे रिपीट करता जाएगा, 14, 28, 57। ठीक है, अब तो इतना समझ ही गएंगे। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जैसे 2/11। चलिए देखते हैं इसको डिवाइड करके। 1/7 कुछ इसी तरह से आएगा। अबे यार ये तो फिर से रिपीट हो गया। आप ही लोग बताइएगा कौन सा ऐसा डिजिट कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे वो हमारा नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो। आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आई एम वेटिंग फॉर यू। कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब समय को देखते हुए अब हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं इरेशनल नंबर पे। इरेशनल नंबर क्या कहता है? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अरे स्पेलिंग पे नहीं जाओ, अरे गलती हो गया तो क्या है। मेन हमारा फोकस है मैथ पर। मैथ को स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है। चलिए, इरेशनल नंबर कहता है विच इज द नंबर which is cannot be in the form of p by q and q does not equal to 0, लिखेंगे p and q belongs to integer। ठीक है, अब इसका बहुत यूज होता है इरेशनल नंबर का, जैसे एडिशन। भैया एग्जांपल दे दीजिए। अरे रुको, दे रहे हैं ना। सब्ट्रैक्शन, जैसे एग्जांपल होगा, लो दे दिया, √2, √3, √7 एक्सेट्रा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, बस इतना ही। कुछ आप लोग पढ़े होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। आप लोग शायद 7-8 में पढ़े होंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। इसका बहुत यूज होने वाला है। जैसे a का पावर 0 है तो इसको हम 1 लिखते हैं। भैया ये हमको समझ में नहीं आया a1 कैसे होता है। हम आपको आने वाले क्लास में जितना भी एक्सपोनेंट का जो थ्योरम है, कैसे क्या आता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। डोंट वरी, पहले आप ये याद रखिए, a का पावर अगर 0 है तो उसका 1, a का पावर x है प्लस b का पावर x है तो इसको हम लिखेंगे a प्लस b का पावर x, ठीक है। a का पावर अगर x है और a का पावर y है तो हम उसको लिखेंगे a का पावर x प्लस y। समझ रहे? अब और आइए,
अगर ए का पावर रूट अंडर है तो उसको हम लिखेंगे, ए का पावर रूट अंडर है तो उसको लिखेंगे ए का पावर 1/2। समझ रहे हैं? चलिए, अगर ए का पावर स्क्वायर है तो उसको हम लिखेंगे रूट अंडर ए। बस यही इतना, 2 3 4 5, ये 5 चीज़ याद रखिएगा। और भी कुछ आएंगे बताएंगे, 5 पॉइंट अभी याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। चलिए अब इसका यूज करते हैं। जैसे हम एडिशन की बात करते हैं, एडिशन, तो √2 प्लस √2 कितना होगा? 2√2 होगा कि नहीं होगा? चलिए ठीक है, होगा सर। अब आगे देखते हैं, √2 माइनस √2 0 होगा। क्यों? क्योंकि कट गया। चलिए अब आगे देखते हैं, √3 इंटू √3 क्या होगा? √3 इंटू √3 यानी 3 होगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये देखिए इसके अनुसार हम बता रहे हैं, इसके अनुसार लिख सकते हैं 3 का पावर 1/2 इंटू 3 का पावर 1/2। 3, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा? 2/2 यानी 1, तो हमारा क्या आया? 3 आया। ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये बहुत यूज होने वाले हैं, रियल लाइफ में भी यूज होते हैं। अब आगे चलते हैं डिवीज़न पे। कहेंगे डिवीज़न कैसे? चलिए आपको दिखाते हैं। √5 अपॉन √5, इससे अनुसार दिखाते हैं। अगर डिवीज़न, अच्छा देखिए अब आया छठा क्या है? अगर √a अपॉन √a है तो इसको लिखेंगे a अपॉन x माइनस वाई। कहेंगे कैसे? कुछ पल के लिए रूट को हटा दीजिए। अगर a का पावर x है और a का पावर y है तो x माइनस वाई करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं, 5 है और ये रूट है, तो रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 पावर तो हमारा कट गया, तो कितना बचा? 5 बचा कि नहीं? तो कहेंगे, ओ सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसके फार्मूला ये सही है, ये सही है, a का पावर x अपॉन a का पावर y, a x माइनस वाई, ये सही है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जब ये दोनों सेम है ही, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको डायरेक्ट काट देंगे और क्या, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं बहुत सारे जोड़ों का। √2 प्लस 1, √2 माइनस 1, ठीक है। अब हमको इसको क्या करना है? जोड़ना है। कहेंगे कैसे जोड़ना है? पहले हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको भी a मान लेते हैं, इसको भी b मान लेते हैं। सभी को जो जितना वैल्यू है उसको हम a भी मान लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे आप लोग पढ़े हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर कितना होता है? ज़रा कमेंट में भी लिख दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए ये भी अच्छी बात है, और भी देखते हैं, a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर। भैया ये तो बहुत लंबा फार्मूला है, मुझे नहीं याद है, याद कर लीजिए, क्या है दिक्कत है।
लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। और भी चलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा, कुछ नहीं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ये वाइस वर्सा भी एक्सचेंज करता है, ये वाइस वर्सा भी वर्क करता है, समझ रहे हैं ना। क्या को यहाँ पे मैंने फार्मूला ये बताया 1 2 3 4। अब यहाँ से आपका मैथ शुरू होता है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, है कि हाँ भैया लिख सकते हैं, तो चलिए तो लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। कहेंगे कि हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो 2 - 1 प्लस 2 - 1 क्या हुआ, 4 आंसर आया। अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखते हैं इसके अकॉर्डिंग चलिए अब इसको देखते हैं। आप चीज़ में देख सकते हैं सबका बेस सेम है, तो बेस क्या कर लेंगे, ले लेंगे कॉमन, और जोड़ने के लिए हमने बताया था इस सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 1/4 इंटू 1/4। √2 का पावर कितना होगा 1/16। अब हम √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1/2, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, रूट अंडर यहाँ पे ये है। तो चलिए उसके अकॉर्डिंग 1/16 यानी 2 का पावर 1/32 आया। कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व करके बताइएगा इसको एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, होमवर्क में बनाइएगा और कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बना लीजिएगा ना, रेशनल नंबर पर बेस्ड है। अब चलते हैं रेशनल और इरेशनल का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एडिशन देता हूँ दोनों का, रेशनल का भी और इरेशनल का भी, √3 + 1 अपॉन √3 - 1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी है, इसको कुछ नहीं करना, इसको रेशनलाइज करना। अब कहेंगे कि रेशनलाइजेशन क्या है, रेशनलाइजेशन कुछ नहीं है, इसको समझने के लिए इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम a/b लिखेंगे, अगर हमको इसको रेशनलाइज करना है तो हम b/b लिखेंगे और इसको अकॉर्डिंग हम साइन को चेंज कर देंगे दोनों में। अगर ये हमारा पॉजिटिव है तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये हमारा नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट को, ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। डरना नहीं है क्वेश्चन से, क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है। अरे डरना किस बात का, अगर जो डर गए तो फिर क्यों आए हैं वो इस फील्ड में, मत आइए। क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है। √3 + 1 √3 - 1 इंटू,
अब हम कहे थे ना उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बात का याद रखिएगा, ये जो साइन चेंज होगा वो मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग होगा। मिडिल टर्म कहेंगे कि मिडिल टर्म समझ में नहीं आया। जैसे 3 - 2 है, तो हम इसको अगर हमको इसको रेशनलाइज करना है तो 3 + 2 कर देंगे। इस क्वेश्चन में देखिएगा होगा ज़रूर। जैसे √3 + 1, √3 + 1, देखिए समझ गए। तो अब क्या करेंगे, √3 + 1 का स्क्वायर अपॉन √3 - 1 का स्क्वायर, या फिर इजीली ऐसे नहीं कर सकते तो ऐसे कीजिए, √3 + 1 √3 + 1 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1। अब आप देखिएगा, ये मैंने फार्मूला बताया था ना, कहाँ गया ये a + b और a - b। देखिए अगर √3 को हम a मान ले और 1 को b, तो वही आ गया ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बताया था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब हम इसको फार्मूला पर, ये है हमारा a² + ये है हमारा a² + b² और ये है हमारा a² - b²। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग कर देंगे। 3 का √3 का स्क्वायर 3 + 1 - 2√3 अपॉन 3 - 1 4 - 2√3 अपॉन 2। अब हम इसमें से 2 क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। 2 को कॉमन लेंगे तो 2 - √3 अपॉन 2। तो हमारा क्या आएगा, 2 - √3। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह का क्वेश्चन बनाता है दोस्तों, इसी तरह के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये बेसिक है लेकिन हर फील्ड में ये पूछता है। आप चाहे जनरल का तैयारी कर रहे हो, चाहे कंपटीशन का, कंपटीशन में इसका यूज होता है। ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, यूज होता है। और फाउंडेशन क्लास में तो पूछता ही है, जैसे क्लास 8, 9, 10, 7, 8 में ये सब तो पूछता ही है। अब और आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं एक और क्वेश्चन। √3 + 1 - 2 अपॉन √2 + 1 - 4। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, एक काम करते हैं, इसके अंदर भी रूट कर देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए √2 - 1 + √4 अपॉन √2 - 1 + √4 होगा ना। अब कुछ नहीं करना है, अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सॉरी, इक्वल नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। ये मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि ये b के साथ हो जाएगा, नहीं नहीं, ये नहीं करना है। ये इसके साथ हो जाएगा, नहीं, a/b है और ये भी b/b है, तो हमें करना है ab/bb। समझ में आया? तो ठीक है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और यहीं पे तो आधा घंटा का लेक्चर हो गया है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन पोस्ट में भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। पहले आते हैं रियल नंबर।
रियल नंबर लिखेंगे द नंबर which is either rational and irrational or irrational and both combination of number is called रियल नंबर। आसान तो है, इसमें कोई रट्टू तोता रटने वाला डिफिनेशन नहीं करना है। अब इसका एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, √2 + 1, √3 - 1, √3 + 1 + √4 7, ये सब इसका एग्जाम्पल है। अब आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग फाउंडेशन बैच में नहीं पढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर आते हैं। मे बी 8-9 में पढ़ाया जाता हो, नहीं 9 या 10 में पढ़ाया जाता हो, लेकिन इसको फाउंडेशन बैच में अभी नहीं पढ़ाया जाता। तो आप लोग कभी ये नंबर देखे हैं? कहेंगे देखे भी हैं भैया, और कुछ लोग नहीं देखे होंगे। तो ये बेसिकली है क्या? ये ए है और ये बी है और एक और ए है आई। आप लोग देख रहे हैं, ये जो ए है ये रेशनल नंबर, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो सकता है। और रेशनल नंबर तो हमें तो पता है कि वो इंटीजर हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं। तो आप पूछेंगे कि भैया ये जो आई क्या है? आई है हमारा इमेजिनरी नंबर। आप लोग नेक्स्ट क्लास में जाइएगा या फिर हायर क्लास में, तो फिर इसमें पढ़ेंगे √⁻⁻1, जिसको कहते हैं आयोटा। आयोटा समझ में आया? तो चलिए, आप लोग यहीं के लिए इतना ही आप लोग को लिए है। आप सब यहीं तक थे, और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस लेक्चर को सुने होंगे। और मैं कुछ पोस्ट में आज होमवर्क दूंगा, और जो मैंने डे 1 का जो पोस्ट में होमवर्क दिया था वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग उसको देखिएगा, आप लोग समझिएगा। और मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं आप लोग के लिए, उसी में आप लोग कहीं से उसको डिस्कस कीजिएगा। मैंने अपना 100% दिया है, और हम कुछ अगले संडे हम कुछ नया सीखेंगे। अगले संडे हम कुछ नया सीखेंगे। बोलेंगे क्या सीखने वाले हैं? तो हम सीखने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, आइडेंटिटी, सिंप्लीफिकेशन, ये सब हम नेक्स्ट संडे सीखेंगे। तो चलिए फ़िलहाल आज इतना ही रखने देते हैं। और कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि भैया आप नेक्स्ट संडे को ही क्यों कर दिए? ऐसे तो आप डेली डालने वाले थे। तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और मुझे भी पढ़ने के लिए तो समय चाहिए ना। मैं इतना समय नहीं दे सकता कहीं कि मेरा समय ही ना मिल पाए। और आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब पर कितना समय लगता है, मैं आपको बता देता हूँ।
अगर आपने आधा घंटा का वीडियो बनाया है, समझिएगा इसको, आधा घंटा वीडियो बनाया है तो आपको लगेंगे लगभग आधा घंटा एडिटिंग करने में, लगाइएगा एडिटिंग करने में। फिर आपको आधा घंटा लगेगा कन्वर्ट होने में। आप कहाँ कुछ जोड़ेंगे तोड़ेंगे वीडियो में, उसको कहते हैं कन्वर्टिंग। अब आगे जाइएगा, आधा घंटा लग सकता है आपको अपलोडिंग होने में भी बहुत टाइम लगता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर वहाँ से नेट क्या होता है डिसकनेक्ट हो जाता है ना, डिसकनेक्ट तो 0 से फिर से हो जाता है और फिर से क्या होता है अपलोडिंग होता है। यही है, लगभग 3 से 4 घंटे वीडियो को, आधे घंटे का वीडियो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो चलिए आज का फ़िलहाल इतना ही। जय श्री राम, भारत माता की जय।